हेलो दोस्तों, मैं आपको आज क्लास 10 का समांतर श्रेणी चैप्टर 4A का क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी बताने जा रहा हूँ। दोस्त, ये जो क्वेश्चन इसलिए बताया जा रहा है कि क्योंकि इस एग्ज़ाम में इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लेंगे और वहाँ भी आपको इस तरह ही पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। कह रहा है कि किसी अनुक्रम का nवां पद 4n-2 है, तो बताना है कि क्या ये अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। अगर है तो इसका 8वां पद निकालना है। तो पहले जांचने का तरीका है कि हम चूँकि मान लेते हैं कि nवां पद आपको दिया है 4n-2, इसलिए n का वैल्यू मान लेते हैं 1 2 3 4। ये हम मान लेते हैं, माना, तो इसलिए निकालेंगे, पहले निकालेंगे n1। तो 4 × 1 - 2, क्योंकि देखिए जो आप n का मान रखे हैं ना 1 2 3 वहीं पे रखें, n का मान 1 रखे हैं। तो 4 एकम 4 में 4 एकम 4, 4 में से 2 गया 2। अभी निकालेंगे n2, तो 4 × 2 - 2, 4 दूना के 8 में से 2 गया 6। एक और निकालेंगे n3, यानी 4 × 3 - 2, यानी 4 3 12 में से 2 गए, 12 में से 2 गया 10। दोस्त, इससे पता चलेंगे, अब जाँचेंगे। जाँचने का तरीका है चूँकि d बराबर a2 - a1 a3 - a2, इस तरह जांच लेंगे। तो ये देखिए पहला दूसरा, तो दूसरा 6, तो 6 में से 2 घटेगा तो 4 आएगा। एक और जांच लेंगे, 10 में से 6 घटेगा फिर भी 4 बचेगा। देखिए दोनों बराबर आ गया, तो इसलिए लिख देंगे हाँ इस समांतर श्रेणी में है, ये अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। अगर है तो कौवा पद निकालना है, इसलिए आपको निकालना है, इसलिए इसका 8वां पद निकालना है। 8वां पद, तो यानी आपको लिखेंगे 4n-2, इससे पर ध्यान रख लेंगे। तो 4 × n का मान 8 है, तो 4 × 8 - 2, तो 8 चौक का 32, 32 में से 2 गया 30, यानी यही आपका, इसलिए लिख देंगे 8वां पद। दोस्त, यही आपका 8वां पद 32 आएगा, 30 आएगा, यही आपका आंसर होगा। इस तरह से सवाल आपको एग्जाम में कुछ देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला भी सवाल भी देखेंगे। कह रहा है यदि किसी अनुक्रम का r जो आरवा पद है वो 2r + 3 है, और यदि यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में है तो उसका 7वां पद निकालना है। दोस्तों पद निकालना है 7वां पद। फिर मान लेंगे चूँकि जो आरवा पद है वो 2r + 3 है, मान लेंगे, माना r का जो वैल्यू है 1 2 3 नेचुरल नंबर है, अनंत भी हो सकता है, इसलिए पहले निकालेंगे r1, यानी 2 × 1 + 3, 2 एकम 2 3 5, r2 निकाल लेंगे 2 × 2 + 3, 2 दूना का 4 और 3 7, r3 निकाल लेंगे 2 × 3 + 3, तो 3 6 3 9। दोस्त, कहने के मेरा मतलब है ना कि यहाँ 1 2 3 4 आप मान रहे हैं, उसी हिसाब से मान रखते जाएंगे। पहले 2, तो 2 में 1 से 2 एकम 2 और 3 5, फिर 2 दूना के 4 3 7, 2 3 6 और 3 9, इस तरह आप बढ़ते जाएंगे। अब इसके जांचने का तरीका है, इसलिए डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस a2 - a1 बराबर a3 - a2, इसे 5 हो जाएगा। 7 में से घटेगा 5 बराबर कितना आएगा, 7 में 5 का 2, अब 3 में से 2 यानी 9 में से घटेगा 7, तो 9 - 7 फिर भी बचेगा 2। देखिए दोस्त, ये दोनों 2 2 आ गया, इसलिए यहाँ हो जाएगा, समांतर श्रेणी में है। अगर है तो इसे लिखेंगे 7वां पद। तो 7वां पद निकालने के लिए इस सूत्र पर अप्लाई करेंगे, 2 × 7 + 3, 7 दूना के 14, 14 3 17, इसे लिखेंगे 7वां पद 17 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्त, आप लोग इसको देख लेंगे, बना लेंगे, एग्ज़ाम में आपको इससे 1 नंबर तो 2 नंबर पक्का आएगा। धन्यवाद।